हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं फल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है कैसे प्राप्त करोगे कि महत्वपूर्ण रिएक्शन। और हर एक रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक रिएक्शन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक रिएक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रश्नों को हल किया जाता है। और रिएक्शन अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो रिएक्शन को आप कैसे समझ सकते हैं। तो हर एक टॉपिक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। और आपका जो पहला प्रश्न है इसमें लिखा है मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल। अब यही रिएक्शन आपके दिमाग को घुमा के रख देगा। क्यों? देखो, मेथिल एल्कोहल से हमें एथिल एल्कोहल बनाना है। तो सबसे पहला काम आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहला काम आपको अणु सूत्र पता होना चाहिए। अब अणु सूत्र कैसे पता होगा? देखो, मेथिल का अणु सूत्र होता है CH3। पहले मैं आपको यहाँ पर छोटा सा डेमो दे रहा हूँ। मेथिल का अणु सूत्र होता है CH3 और एल्कोहल को हम OH पढ़ते हैं। एथिल का अणु सूत्र होता है C2H5 और एल्कोहल को हम OH पढ़ते हैं। तो पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि अणु सूत्र होता क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे मेथिल एल्कोहल को CH3O और यहाँ पे H। इसकी क्रिया हम करा देते हैं। चलो PCl3 से क्रिया करा देते हैं। इसकी क्रिया कराएंगे PCl3 से। होता क्या है? देखो, यहाँ पर हो जाएगा 3 से गुणा, बन जाएगा आपका CH3 और यहाँ पर Cl। 3 CH3 है और Cl भी 3 है, तो यहाँ पर हम कर दे रहे हैं 3 से गुणा। बचा क्या आपका? यहाँ पर बचा H। यहाँ पे देखो 3 H बचे हैं, प्लस में H3। यहाँ पे एक P बचा है, यहाँ पे P। यहाँ पर O कितने बचे? 3। O यहाँ पर 3 हो गया। ये आपका पहला स्टेप हो गया। इसके बाद आपको फिर से लिखना है CH3Cl, CH3 और यहाँ पे Cl। और इसकी क्रिया हम करा देंगे किसी ना किसी साइनाइड से। चलो हम करा देते हैं पोटेशियम साइनाइड से। इसकी क्रिया होगा क्या? यहाँ पे K के साथ में Cl अलग हो जाएगा और CH3 के साथ में आ जाएगा Cn। CH3 Cn प्लस KCl आपका अलग हो जाएगा। KC यहाँ पे L आपका अलग हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद अगला आपका आता है। अब यहाँ पर हम CH3Cn को उठा लेते हैं, CH3 और यहाँ पे Cn, और इसकी क्रिया हम करा देते हैं इसका अपचयन। यहाँ पे हम इसका करा देते हैं अपचयन। अपचयन जब कराएंगे तो होगा क्या? जब अपचयन होगा तो कोई ना कोई ऑक्साइड की उपस्थिति में हो जाएगा। यहाँ पर देखो बन जाएगा CH3, यहाँ पर हो जाएगा CH3। यहाँ पे देखो N लिखा है ना, यहाँ पे N हो जाएगा यहाँ पे CH3, यहाँ पे C और यहाँ पे हम ले लेते हैं H2। देखो CH3 CH2 और क्या बचा आपका? अभी भी बचा है NH2। ठीक है, NH2। अब यहाँ पे H कितने हो गए? देखो H हमारे पास सिर्फ 3 थे, यहाँ 2 और 2 4, तो यहाँ पे हम 4 से कर लेते हैं गुणा। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मेथिल एथिल एमीन। हर एक का नाम अभी मैं बता रहा हूँ, पहले रिएक्शन को समझ लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे? इसको फिर से उठाएंगे। इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो C2H5NH2। इसकी क्रिया कराएंगे नाइट्रस अम्ल से HNO2 से। बनेगा क्या? यहाँ पे C2H5 है, हो जाएगा C2H5। यहाँ पे देखो O है एक, इसके साथ में H लग जाएगा, OH अलग हो जाएगा। यहाँ पे भी N है, यहाँ पे भी N है, N2 आपका अलग हो जाएगा। और प्लस में यहाँ पे H2 और एक O बचा है H2O, ये आपका अलग हो जाएगा। देखो, रिएक्शन ज़रूर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये रिएक्शन पेपर में बहुत बार पूछा गया है और इस रिएक्शन को आपको छोड़ के तो आना ही नहीं है। ठीक है, इस तरह के न्यूमेरिकल पेपर में बहुत पूछे जाते हैं और इस तरह के न्यूमेरिकल आपको हर हाल में आने ही चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा C2H5NH2 प्लस HNO2। अब देखो होगा क्या? हर एक का नाम मैं बता दे रहा हूँ। इसका नाम तो आपको पता है, एथिल एल्कोहल है। ये आपका एथिल एमीन है। यहाँ पे नाम मैं छोटा छोटा लिख दे रहा हूँ, आप नाम ज़रूर लिख लेना। जितना आप नाम लिखेंगे उतने अच्छे से आपको रिएक्शन तैयार होता जाएगा। इसका नाम है मेथिल और Cn लिखा है तो इसको हम साइनाइड पढ़ेंगे। मेथिल साइनाइड इसका नाम हो जाएगा, मेथिल साइनाइड नाम हो जाएगा।
और क्या नाम है इसका, यहाँ पे इसका नाम है मेथिल क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा मेथिल, और Cl से आपका हो जाएगा क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड हो जाएगा। इसका नाम है मेथिल क्लोराइड, ये पोटेशियम क्लोराइड, ये आर्थोफास्फोरस अम्ल है। तो ये हो गया आपका पहला रिएक्शन कंप्लीट। बढ़ते हैं रिएक्शन नंबर 2 पे। बनाना है आपको फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाना है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा फेमस रिएक्शन है और इसके बारे में तो आपको मैंने पहले से ही 2-3 वीडियो में बता दिया है, फिर भी हम समझते हैं आपको करना क्या है। सबसे पहले हम फिनॉल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये आपका हो गया फिनॉल, यहाँ पर लिख देंगे OH। आपको पता है यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, हर जगह पे H है। इसकी क्रिया कराएंगे हम HNO3 से। देखो HNO3 से हम क्रिया कराएंगे। HNO3 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, OH और NO2, इस तरह से हम लिख सकते हैं। पर OH कैसा होना चाहिए, सांद्र HNO3 होना चाहिए, सांद्र HNO3। उपस्थिति क्या रहेगा, उपस्थिति आपका रहेगा कोई ना कोई अम्ल, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल हम ले लेते हैं। अब होगा क्या, यहाँ पे पूरा का पूरा फिनॉल का स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। यहाँ पर आपका O, यहाँ पे H, यहाँ पर भी आपका लग जाएगा NO2, यहाँ पर भी NO2, यहाँ पर भी NO और यहाँ पे 2, 3 जगह आपका NO2 लग जाएगा और यहाँ पे हम कर देंगे 3 से गुणा। अब देखो 3 OH यहाँ पे और 1 2 3 H यहाँ पे, तो 3 OH और 3 H मिलके बन जाएंगे 3H2O और ये आपका बन जाएगा पिक्रिक अम्ल। देखो ये रिएक्शन बहुत बार पेपर में पूछा गया है, इसका नाम क्या होगा, देखो नाम क्या होगा, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 3 4, यहाँ पे 4, फिर उसके बाद 6 पे कितनी बार लिखा है, 3 बार, तो इसको हम ट्राई पढ़ेंगे। क्या लिखा है, NO2 मतलब कि नाइट्रो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ट्राई नाइट्रो फिनॉल, और इसी को हम पढ़ते हैं पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल इसी का नाम हो जाएगा। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। अगला आपका रिएक्शन है फिनॉल। फिनॉल से आपको क्या बनाना है, फिनॉल से आपको बनाना है बेंजीन। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखो फिनॉल का हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया आपका फिनॉल का स्ट्रक्चर, यहाँ पे OH, इसकी क्रिया करा देंगे हम जिंक चूर्ण से, इसकी क्रिया कराएंगे जिंक चूर्ण से। तो होगा क्या, यहाँ पे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना लेंगे और यहाँ से OH को हटा के सिर्फ H, और ये O आ जाएगा Zn के साथ में जिंक, और यहाँ पर हो जाएगा ऑक्साइड। तो बनेगा क्या आपका, बन जाएगा आपका जिंक ऑक्साइड। ये है, ये देखो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ये बेंजीन है, बेंजीन का अणु सूत्र हो जाएगा C6H6, ये आपका बेंजीन है। तो अणु सूत्र मैं लिख दे रहा हूँ, जो भी आपको नहीं पता होगा कमेंट करके आप पूछ लेना। ये आपका जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है फिनॉल, इसका नाम हो जाएगा फिनॉल, और ये आपका है जिंक चूर्ण। तो फिनॉल को, फिनॉल का अणु सूत्र हो जाएगा C6H5OH। तो फिनॉल को जिंक के साथ क्रिया कराएंगे तो बेंजीन के साथ साथ में जिंक ऑक्साइड भी बनेगा। अगला रिएक्शन आपका लिखा है एथिल अल्कोहल से एथिलीन, एथिल अल्कोहल से एथिलीन हमें बनाना है। अब देखो एथिल अल्कोहल का सबसे पहला चीज आपको अणु सूत्र पता होना चाहिए, हो जाएगा C2H5OH। ये हो गया आपका एथिल अल्कोहल। इसकी क्रिया हम H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 सांद्र होना चाहिए, लगभग 445 केल्विन पर गर्म कर देते हैं, ठीक है। एथिलीन का फार्मूला होता है, एथिलीन का C2H4, तो यहाँ पे C2 लिखा है तो यहाँ पर C2 हो जाएगा। H यहाँ पे 5 और 1 6 है तो यहाँ पे H4 हो जाएगा। बचा क्या है, 2 H बचे हैं तो H2 और यहाँ पर O हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा एथिलीन, इसका नाम हो जाएगा एथिलीन, और ये आपका हो जाएगा एथिल अल्कोहल। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट।
अगला रिएक्शन देखते हैं। अगला रिएक्शन में लिखा है कि डाई एथिल ईथर से हमें एथिलीन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? एकदम सिंपल है, सेम रिएक्शन C2H5O C2H5 ये होता है डाई एथिलीन। इसको हम गर्म कर देते हैं, ठीक है। लगभग टेम्परेचर रखेंगे 300 के पार, तो हम लिख देते हैं 350। उपस्थिति रहेगा Al2 एल्यूमिना की उपस्थिति में। अब होगा क्या? देखो यहाँ पे C2H4 दो अणु है इसके, C2H4। देखो यहाँ पे C2 दो बार लिखा है, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर लेते हैं। H कितने हैं? 5 5 10, तो 2 चौको 8, अभी भी 2 बचे हैं, तो H2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका O, और ये आपका बन जाएगा एथिलीन। तो जब भी डाईएथिल ईथर को हम 350 डिग्री सेल्सियस पर एल्यूमिना की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो आपका एथिलीन प्राप्त होगा। अगला आपका रिएक्शन है, लिखा है एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल। देखो पहला रिएक्शन का सेम उल्टा हुआ है, तो यहाँ पे हम करेंगे इसका क्या? इसका करेंगे ऑक्सीकरण। सबसे पहला काम तो हम इसका ऑक्सीकरण ही करेंगे। तो होता क्या है? CH3CH2 और यहाँ पे OH, इसका करा देते हैं हम ऑक्सीकरण, ठीक है। आपको पता ऑक्सीकरण होगा K2Cr2O7 प्लस में सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो बनेगा क्या? देखो यहाँ पे CH3 लिखा है, हो जाएगा CH3। उसके बाद देखो CHO और ये H2O के साथ में चला जाएगा, ये बन जाएगा एस्टेल्डिहाइड, और ये आपका जल अलग हो गया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है एस्टेल्डिहाइड। हम इसका फिर से करते हैं ऑक्सीकरण, CH3CHO का फिर से करते हैं ऑक्सीकरण। उत्प्रेरक जो हमने ऊपर लिखा है वही यहाँ पर भी लिखेंगे, बन जाएगा आपका CH3C, यहाँ पर O, यहाँ पर O, 2 O हो जाएगा, यहाँ पे H, ये बन गया आपका एसिटिक अम्ल। इसको हम फिर से उठाते हैं, CH3COO, यहाँ पे H प्लस में नहीं, इसी को हम अगर गर्म करते हैं, ठीक है, अगर इसी को हम NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में आप क्रिया कराते हैं या गर्म करते हैं, तो बनेगा क्या? देखो यहाँ CH3 और एक H यहाँ पे बन जाएगा CH4, और प्लस में CO2 आपका अलग हो जाएगा। ये आपका बन जाएगा क्या? ये आपका बन जाएगा मेथेन। इसके बाद आपको क्या करना है? मेथेन की क्रिया, CH4 की क्रिया कराएंगे Cl2 से। मेथेन की क्रिया होगी Cl2 से, और यहाँ पे जलीय KOH की उपस्थिति में। तो बनेगा क्या है? देखो यहाँ पे CH कितने हैं? 4, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3, एक Cl इसके साथ में, प्लस में क्या बचेगा? एक H बचेगा, एक Cl, HCl आपका अलग हो जाएगा। लास्ट स्टेप आपको क्या करना है? CH3Cl लेना है, इसकी क्रिया KOH से करा देते हैं, जलीय KOH से। तो होगा क्या? K के साथ में Cl और CH3OH प्लस में KCl अलग हो जाएगा। देखो ये रिएक्शन बड़ा है, मैंने पहले ही बताया था कि एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल बनाना और मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बनाना थोड़ा सा तो टफ है। और ये रिएक्शन देखो, रिएक्शन कोई भी हो, चाहे सरल हो चाहे कठिन हो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको रिएक्शन कभी भी नहीं आएगा। इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है कि मैं आपको एक बार में बता दूं, आप तुरंत उस तरीके से आंसर को पा जाओगे। आपको सबसे पहले अणु सूत्र को तैयार कर लेना है, उसके बाद एक एक करके आपको हर एक रिएक्शन अपने आप समझ में आ जाएगा। आई होप आपको हर एक रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में। मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल बनाना है हमें। सबसे पहले आपको मेथिल अल्कोहल का फार्मूला पता होना चाहिए, अणु सूत्र पता होना चाहिए, और एसिटिक अम्ल का अणु सूत्र पता होना चाहिए। तो मेथिल अल्कोहल का अणु सूत्र हो जाएगा CH3 और यहाँ पे OH प्लस में। इसकी क्रिया हम करा देते हैं किसी न किसी क्लोराइड से। चलो हम PCl3 से ही करा देते हैं। आपको पता है PCl3 से जब भी रिएक्शन कराते हैं तो 3 से गुणा तो अल्कोहल में होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि बनता है आपका CH3 और यहाँ पे Cl कितने हैं? 3, तो इसको भी 3 लेने के लिए हम 3 से गुणा करते हैं। प्लस में क्या बचेगा? यहाँ पे 3H बचा है तो H3, यहाँ पे P बचा है तो P,
और यहाँ O बचा है तो O3 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या लेंगे, यहाँ पर CH3Cl को ले लेते हैं और इसकी क्रिया करा देते हैं किसी न किसी साइनाइड से। तो हम करा देते हैं इसकी क्रिया KCN से, KCN से इसकी क्रिया करा देते हैं। जब KCN से इसकी क्रिया कराएंगे तो K के साथ में Cl अलग हो जाएगा और CH3 के साथ में Cn अलग हो गया, प्लस में KCl हो गया, CH3Cn और यहाँ पर आपका हो गया KCl। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे CH3 यहाँ पे Cn और इसकी क्रिया कराएंगे हम किसी न किसी जल से करा देते हैं, HOH जलीय अपघटन। ठीक है, यहाँ पे जलीय HOH से क्रिया कराते हैं तो होगा क्या, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे C लिखा है, यहाँ पे COOH। क्यों, क्योंकि यही होता है एसिटिक अम्ल का अणु सूत्र। अब हमारे पास बचा क्या ये समझते हैं। H आपके पास O कितने, 2, तो यहाँ पर 2 से करना पड़ेगा गुणा। यहाँ CH3 है, CH3 हो गया, यहाँ C लिखा है, यहाँ C हो गया, O कितने थे, 2, तो 2 O हो गए। H आपके पास 2H और 2 यहाँ पे कितने, 4, तो 1 H यहाँ पे एडजस्ट हो गया। अभी कितने H बचे हैं, अभी आपके पास बचे हैं 3 H। ठीक है, कितने H बचे हैं आपके पास, 3 H बचे हैं। और आपके पास क्या बचा यहाँ पे बचा आपका Cn। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं 2 से गुणा, तो यहाँ पर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तब हो जाएगा आपका H में कितने, यहाँ पे CH3 हो गया, 2 CH3 हो गया, 2 C थे, 2 C हो गया, N आपके पास 2 है तो चलो N2 आपका अलग हो गया। यहाँ पे O कितने हो गए, O हो गए 4, क्योंकि यहाँ पे 2 से गुणा किए हैं, यहाँ पर भी 2 2 4, तो यहाँ पे 4 से कर लेते हैं गुणा। और H कितने बचे हैं आपके पास, 2H, यहाँ पे 2H बचे हैं, प्लस में H2O को हम अलग कर देते हैं। ठीक है, देखो रिएक्शन आपका यहाँ तक मेन है, इसके बाद क्या बचा क्या नहीं बचा ये तो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। आपको पेपर में अगर नहीं करना है तो मत करिएगा, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका जो एग्जामिनर होगा वो सिर्फ ये देखेगा कि आपका बना एसिटिक अम्ल की नहीं। उसके बाद मैं तो समीकरण को संतुलित करने के लिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। आपको पेपर में समीकरण संतुलित करना है या नहीं है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको रिएक्शन कर देना है, जहाँ तक जो चीज़ आपसे पूछा गया है वो वैल्यू आपको बना देना है बस। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, लिखा है बेंजीन से ट्राई नाइट्रोफिनॉल। बेंजीन से हमें फिनॉल बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, बेंजीन से, तो यहाँ बेंजीन का ये हो जाएगा अणु सूत्र, यहाँ पे H होता है, इसकी क्रिया अगर हम HOH मतलब जल से करा दें, ठीक है, जल से करा दें और उपस्थिति रहेगा तनु H2SO4 की, तो होगा क्या, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लेते हैं और यहाँ पर आपका हो जाएगा H की जगह पे OH चला जाएगा। ठीक है, H की जगह पे OH और प्लस में H2 गैस आपका अलग हो जाएगा। बचेगा क्या आपका, फिर से हम इसको उठा लेते हैं, यहाँ पर हम OH मतलब आपका ये फिनॉल है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है। इसकी क्रिया अगर हम OHNO2 मतलब नाइट्रिक अम्ल से करा देते हैं, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल से अगर हम करा देते हैं तो होगा क्या, यहाँ पे सांद्र HNO3 होना चाहिए। यहाँ पर 3 अणु इसके होंगे, ये रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ा था। यहाँ पर हम लिखेंगे OH, यहाँ पे NO2, यहाँ पे भी NO2 और यहाँ पे भी NO2, प्लस में 3 OH यहाँ पे, 3 H यहाँ पे, हो जाएगा 3H2O अलग हो जाएगा। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोफिनॉल ये इसका नाम हो जाएगा। तो ये रिएक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला रिएक्शन है एथिल अल्कोहल से एसीटोन आपको बनाना। तो आपका अगला रिएक्शन लिखा है एथिल अल्कोहल से एसीटोन। अब देखो एथिल अल्कोहल का अणु सूत्र होता है CH3CH2 यहाँ पे OH। इसका हम करा देते हैं ऑक्सीकरण। जब भी ऑक्सीकरण कराते हैं तो आप उत्प्रेरक में K2Cr2O7 प्लस में सांद्र H2SO4 जरूर लिखा कीजिए। जब भी ऑक्सीकरण कराते हैं आप ये वैल्यू जरूर लिखा कीजिए। बनेगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा आपका CH3, यहाँ पे क्या बचेगा COO,
COO और यहाँ पे H, ठीक है। C हो गया, O कितनी है यहाँ पर 2 से हम कर लेते हैं गुणा, और यहाँ पर आपका 2H बचेगा। H2O आपका हो जाएगा अलग। ये आपका हो गया एसिटिक अम्ल CH3COOH। इसका हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो होगा क्या, देखो हो जाएगा CH3COO और इसके साथ में यहाँ पे Ca लग जाएगा। इसके 2 अणु बनते हैं, ठीक है। इसके कितने अणु बनेंगे, इसके बनेंगे 2 अणु। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, इसके कितने अणु बन जाएंगे, इसके बन जाएंगे 2 अणु। अब करना क्या है, यहाँ पर समीकरण को संतुलित, यहाँ पर 2 से करते हैं गुणा। CH3COO कितनी वैल्यू है 2, Ca कितनी वैल्यू है 1। अभी बचा के आपका यहाँ पे H बचा है, यहाँ पे 2H बचे हैं और 1 O प्लस में 2H यहाँ पे 2H यहाँ पे 4H, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस में 2H2O। ये आपका समीकरण हो जाएगा संतुलित। फिर से इसको उठाते हैं CH3COO और यहाँ पे CH3COO। इसका अगर हम फिर से अपघटन कराते हैं जलीय क्रिया, चलिए अपघटन कराते हैं, या तो आपका सबसे सही तरीका है आसवन कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा क्या, हो जाएगा आपका CH3COCH3, क्या हो जाएगा CH3 यहाँ पे बचा आपका क्या क्या बचा है वो हम अलग कर देते हैं। आपका जब भी आसवन कराते हैं, देखो आसवन जब भी आप कराते हैं तो जो बचा है उससे आपको फर्क नहीं पड़ता कि बचा क्या है निकलेगा क्या, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे Ca है तो Ca हो जाएगा, यहाँ CO देखो 2 O यहाँ पर 1 O यहाँ पर, CO3 अलग हो जाएगा। लेकिन अगर आसवन आप लिख देते हैं तो समीकरण को संतुलित करने का कोई मतलब नहीं है, ये आपका बन जाएगा एसीटोन। तो ये रिएक्शन भी आपका हो जाएगा कंप्लीट। अगला आपका रिएक्शन है, लिखा है फिनॉल से एनिलीन। फिनॉल से हमें एनिलीन बनाना है, तो फिनॉल का इस तरह फार्मूला होता है C6H5NH2, सॉरी फिनॉल का फार्मूला होता है C6H5OH। एनिलीन को हम मतलब अमोनिया से क्रिया करा देते हैं, अमोनिया का फार्मूला NH3, देखो OH के साथ में H लग जाएगा और यहाँ पे C6H5 के साथ में NH2 लग जाएगा और प्लस में OH के साथ में H2O हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा एनिलीन बन जाएगा। यहाँ पे लिखा है C6H5OH। अगला लिखा है एथिलीन से एथिल एल्कोहल। एथिलीन से हमें एथिल एल्कोहल बनाना है। एथिलीन का फार्मूला हो जाएगा C2 और हो जाएगा H4, प्लस में हम इसकी क्रिया करा देते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो होगा कि यहाँ पे C कितने 2, तो हो जाएगा CH3 और CH2 और बचेगा क्या HSO4। देखो यहाँ पे H कितने थे 4 और 1 5 1 6, 3 2 5 1 6 हो गया। इसको फिर से हम उठाते हैं CH3 CH2 HSO4, इसकी क्रिया हम करा देते हैं, इसका हम जल अपघटन, या तो आप सीधा इसको अगर हम गर्म कर देते हैं तो बनेगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा CH3 उपस्थिति हम ले लेते हैं H2SO4 की, CH3 CH2 O के साथ में H, O के साथ में H, नहीं तो यहाँ पर हम सीधा लिख लेते हैं C2H5OH, सबसे सही, ठीक है। C2H5 CH3 CH2OH हो जाएगा और आपका प्लस में सल्फ्यूरिक अम्ल अलग हो जाएगा। इसको आप गर्म करने पर ये रिएक्शन आप प्राप्त कर सकते हो। नहीं तो आप ये लिखो या ना लिखो, आप सीधा अगर लिख देते हो कि जब भी हम एथिल, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो C2H5HSO4, नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। जब भी इसको हम गर्म करेंगे तो हमारा अल्कोहल ही प्राप्त होगा। तो आई होप ये रिएक्शन भी आपको बहुत अच्छे से समझ से हमें एथिल एसीटेट बनाना है। तो सबसे पहले हम एथिल अल्कोहल का फार्मूला समझ लेते हैं। तो एथिल अल्कोहल का फार्मूला हो जाएगा C2H5OH, प्लस में एसीटेट हमें बनाना है तो इसकी क्रिया हम करा देते हैं किसी ना किसी एसिटिल क्लोराइड से। तो यहाँ पर ले लेते हैं हम CH3COCl, इससे हम करा देते हैं क्रिया।
तो बनेगा क्या, यहाँ पर समझते हैं। देखो हो जाएगा H के साथ में Cl अलग हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा CH3COO, CH3COO, और क्या बचा है C2H5 प्लस में H के साथ में आ जाएगा Cl, HCl। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। बस यहाँ तक आपको लिखना है। अगला लिखा है एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर। तो सबसे पहले हम एथिल अल्कोहल को लिखेंगे C2H5OH और इसकी क्रिया कराएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल से HHSO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। टेम्परेचर लेंगे 140 डिग्री सेल्सियस। तो बनेगा क्या, देखो यहाँ पे H के साथ में OH अलग हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका C2H5HSO4 प्लस में OH के साथ में H मतलब H2O, ये आपका अलग हो जाएगा। इसके बाद हम फिर से इसको उठाएंगे C2H5HSO4 प्लस में इसकी क्रिया कराएंगे C2H5OH से। टेम्परेचर आपका रहेगा 140 डिग्री सेल्सियस। देखो यहाँ पे क्या लिखा है C2H5, तो लिखेंगे C2H5 और यहाँ पे क्या लिखा है, देखो O लिखा है, ये पूरा फिर से लिखेंगे O C2H यहाँ पे 5 प्लस में आपका क्या बचा है, बचा है आपका HSO4 और यहाँ पे H मतलब H2SO4, ये आपका अलग हो जाएगा और आपका बन जाएगा डाई एथिल ईथर। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और ये हो जाएगा आपका डाई एथिल ईथर। अगला आपका रिएक्शन है, देखो रिएक्शन का आपका उल्टा हो गया। आपको डाई एथिल ईथर से बनाना है एथिल अल्कोहल, तो होगा क्या, यहाँ पर लिखेंगे C2H5O C2H5, ये हो गया आपका डाई एथिल ईथर। अब करेंगे क्या, यहाँ पे इसका हम करा देते हैं जल अपघटन H2O से, और टेम्परेचर आपका रहना चाहिए उच्च दाब, कम से कम होना चाहिए उच्च ताप, और कोई ना कोई अम्ल ले लेते हैं यहाँ पे H प्लस मतलब कोई ना कोई अम्ल ले लेते हैं। होगा क्या, यहाँ पे क्या लिखा है C2H5, लिखेंगे C2H5, यहाँ पे O देखो कितना बार है, एक O यहाँ पे एक O यहाँ पे, O हो गया H हो गया। C2H5 कितनी बार लिखा है, 2, तो यहाँ पे कर देंगे 2 से गुणा। O कितना देखो, एक O यहाँ पर एक O यहाँ पर, कितने O 2 और H2 तो ये आपका बन जाएगा एथिल अल्कोहल। इसका नाम भी लिख देंगे एथिल अल्कोहल। जिसका भी नाम आपको नहीं पता है आप नाम पूछ लीजिएगा कमेंट करके। और दूसरी चीज, आप हर एक रिएक्शन में जितना हो सके उन सारे जो भी यहाँ पे अणुसूत्र लिखते हैं उनका नाम जरूर लिखा कीजिए। जितनी बार आप नाम लिखेंगे उतने अच्छे से आपको हर एक रिएक्शन समझ में आएगा। अगला आपका लिखा है एथिल आयोडाइड से डाई एथिल ईथर। एथिल आयोडाइड तो लिखेंगे C2H5, यहाँ पे I हो जाएगा, प्लस में इसकी क्रिया कराते हैं C2H5ONA, सोडियम एथॉक्साइड से। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम एथॉक्साइड। यहाँ पर हम लिख भी दे रहे हैं, नाम हो जाएगा सोडियम एथॉक्साइड से, एथॉक्साइड, और ये आपका हो जाएगा एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड। बनेगा क्या, देखो यहाँ पे Na के साथ में आ जाएगा I और हो जाएगा आपका C2H5O C2H5 प्लस में Na और ये हो जाएगा आपका I हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर और ये आपका हो जाएगा सोडियम आयोडाइड। फिर से समझ लेते हैं, आपको एथिल आयोडाइड मतलब एथिल और आई लिखा है तो आयोडाइड बनाना था डाई एथिल ईथर।
और डाई एथिल ईथर में आपको बता C2H5 कम से कम 2 अणु होने चाहिए, इसलिए यहाँ पर हमने सोडियम एथॉक्साइड लिया है। हाँ, बाय द वे आपको कोई और भी रिएक्शन पता है कि यहाँ पर आपको क्रिया करने पर आप डाई एथिल ईथर बना सकते हैं, तो आप बना सकते हैं, आपका रिएक्शन गलत नहीं काटा जाएगा। ये रूल आपको पता होना चाहिए, बस आपका बनना चाहिए। रिएक्शन में आप गलत वैल्यू उठाकर मत रखें, आपका रिएक्शन सही माना जाएगा। अगला है, लिखा है डाई एथिल ईथर से एथिल एसीटेट हमें बनाना है, एथिल एसीटेट बनाना है। तो डाई एथिल ईथर का फार्मूला C2H5O C2H यहाँ पे 5 प्लस में एथिल, एथिल के लिए CH3COO, एथिल एसीटेट बनाना है, सॉरी। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं CH3COCl ले लेते हैं, ठीक है, CH3COCl एसिटिल क्लोराइड हम ले लेते हैं। यहाँ पर बनाना चाहिए एथिल एसीटेट, तो एसीटेट का फार्मूला आपको पता है CH3COO और एसीटेट का C2H5, C2H यहाँ पे 5 क्या हो जाएगा CH3COO C2H5 बचा आपका क्या है, आपका C2H5 और यहाँ पे Cl बचा है, तो प्लस में आप लिख सकते हैं C2H5Cl ये आप लिख सकते हैं। देखो C2H5 को हम लोग पढ़ते हैं एथिल और CH3COO को पढ़ते हैं एसीटेट, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट और ये आपका हो जाएगा एथिल, और Cl को पढ़ते हैं क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा एथिल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। अगला आपका है, लिखा है फिनॉल से बेंजोक्विनोन, हमें फिनॉल से बेंजोक्विनोन बनाना है। होता क्या है ये समझते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे लेना है फिनॉल, यहाँ पे लेना है आपका फिनॉल, यहाँ पे O यहाँ पे H, इसका हम करा देते हैं ऑक्सीकरण, ठीक है, इसका हम करा देते हैं ऑक्सीकरण। अब होगा क्या, यहाँ पे हम बना लेते हैं फिनॉल का स्ट्रक्चर, यहाँ पे O, ठीक है, यहाँ पे O और यहाँ पे O। अब O कितने हो गए, O हो गए आपके पास 2, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 1 है, 2 O तो हो गए। अब देखो यहाँ का H भी तो निकला और यहाँ H पहले से है, 1 H यहाँ 1 H यहाँ, 2 H हो गए, और यहाँ पर हम 2 से कर लेते हैं गुणा, 2 O और 1 3, 1 O यहाँ पे 1 O यहाँ पे, अभी भी 1 O बचा है और 2 H, तो H2O ये आपका अलग हो जाएगा। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। देखो हर एक रिएक्शन में बस आपको क्या समझना है कि आपका बनता क्या है और किससे बनाना है। अगर ये इसका अणुसूत्र आपको पता रहेगा तब आप हर एक रिएक्शन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर अणुसूत्र आपको नहीं पता रहेगा तो आप रिएक्शन को नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए किसी भी रिएक्शन को तैयार करने से पहले आप उस लेसन के सारे अणुसूत्र एक बार खुद पढ़ लिया कीजिए, और पढ़ने के बाद तब आप अगर हर एक रिएक्शन को करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान। आपको यहाँ पे बेंजीन का रिंग बना देना है, ठीक है, यहाँ पे Cl लगा देना है, इसकी क्रिया हम करा देते हैं NaOH से, NaOH से क्रिया करा देते हैं लगभग 631 केल्विन के टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर वायुमंडलीय दाब 300 वायुमंडलीय दाब पे होगा। क्या Na के साथ में Cl अलग हो जाएगा और यहाँ पर आपका बन जाएगा फिनॉल, यहाँ पे हो जाएगा OH प्लस में NaCl, ये आपका बन जाएगा फिनॉल। तो ये रिएक्शन आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। लिखा है आइसोप्रोपिल एल्कोहल से एसीटोन। आइसोप्रोपिल एल्कोहल को हम इस तरह से लिख लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड में CH3, यहाँ पे CHOH, ये आपका हो गया आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ठीक है। इसको अगर हम गर्म कर देते हैं
तो बनेगा क्या, देखो यहाँ पे एसीटोन बनना है, हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड में C, यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड में O। ठीक है, डबल बॉन्ड में O बचा क्या, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, प्लस में H2 मतलब हाइड्रोजन गैस आपका अलग हो जाएगा। ये आपका बन गया एसीटोन और यही आपको बनाना था। ये किसका फार्मूला है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल का, जिसे आप इस तरह से लिख सकते हो CH3 CH3 CHOH। आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हो। आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अगला आपका लिखा है बेंजिल एल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल। अब देखो यहां से थोड़ा सा कठिन आपको मिलेगा। अब लिखा क्या है, बेंजिल एल्कोहल से आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है फेनिल एथेनोइक अम्ल। फेनिल एथेनोइक अम्ल आपको बनाना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे बेंजिल एल्कोहल को हम सबसे पहले लिखते हैं। अब बेंजिल एल्कोहल क्या है, तो इसको समझने से पहले आपको थोड़ा बहुत अणु सूत्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो चलो ये रिएक्शन को करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर अगर हम लिखेंगे CH2OH, थोड़ा सा बड़ा रिएक्शन है तो थोड़ा सा यहाँ पर हम छोटा छोटा लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या हो गया CH2OH और इसकी क्रिया करा देते हैं PCl5 से। तो बनेगा क्या, यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको बना देना है और स्ट्रक्चर के ऊपर आपका हो जाएगा CH2 और एक Cl इसके साथ में आ जाएगा, प्लस में POCl3 अलग हो जाएगा और प्लस में एक यहाँ पे HCl अलग हो जाएगा। तो क्या हो गया CH2 एक Cl इसके साथ में और यहाँ बचा PO और Cl3 एक H और एक Cl बचा है, ये आपका अलग हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसको हम फिर से उठाते हैं, यहाँ पे इस रिएक्शन को हम फिर से लिखते हैं। यहाँ पे CH2 यहाँ पे Cl और इसकी क्रिया कराते हैं हम KCN से, पोटेशियम साइनाइड से। तो होगा क्या, यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको बना देना है और यहाँ पर हो जाएगा आपका CH2 और Cn इसके साथ में आ जाएगा और प्लस में K के साथ में Cl आ जाएगा, KCl। इसका नाम हो जाएगा बेंजिल, नाम हम लिख दे रहे हैं, इसका नाम हो जाएगा बेंजिल साइनाइड, बेंजिल साइनाइड। फिर से इसको हम उठाते हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ पे CH2 यहाँ पे Cn और इसकी क्रिया हम करा देते हैं जल अपघटन से, ठीक है। जल अपघटन हम करा देते हैं यहाँ पे, जल अपघटन किसी ना किसी अम्ल की उपस्थिति में। तो होगा क्या, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बना देना है। यहाँ पे हो जाएगा आपका CH2 COO यहाँ पे H, CH2 COO यहाँ पे H, यहाँ पे हम कर देते हैं 2 से गुणा। बचा आपका क्या, ये समझ लेते हैं। बचा होगा आपका, देखो यहाँ पे CH2 था, CH2 हो गया, C यहाँ पे दो O थे, 2 O एडजस्ट हो गए, एक ही H एडजस्ट हो गया और जो भी वैल्यू बचा होगा, ठीक है, यहाँ पे जल अपघटन कराएं, बाकी जो भी वैल्यू बची होगी HCN वो आपका अलग हो जाएगा, HCN ये आपका अलग हो जाएगा। बाकी कुछ भी और बचा होगा उससे आपको मतलब नहीं है। आपको बनाना क्या था, फेनिल एथेनोइक अम्ल। तो ये आपका बन गया फेनिल एथेनोइक अम्ल। यहाँ तक आपका रिएक्शन हो गया कंप्लीट। अगला आपका रिएक्शन है, लिखा है प्रोपेनॉन से 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेन 2 ऑन, ठीक है। 2 यहाँ पे ऑन लिखा है, ऑल नहीं, ये आपका ऑन है। ये रिएक्शन आपको करना है। देखो ये रिएक्शन भी थोड़ा से बड़ा है और थोड़ा से आपको घुमाएगा, पर बहुत ही सरल तरीके से मैं बता रहा हूं, आपको ये रिएक्शन भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपका क्या लिखा है, प्रोपेनॉन, और प्रोपेनॉन को हम क्या पढ़ते हैं, एसीटोन। प्रोपेनॉन ही आपका क्या है, एसीटोन। CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये आपका हो गया प्रोपेनॉन। इसकी क्रिया हमें किससे कराना है, हमें बनाना इससे 4 हाइड्रोक्सी
4 मेथिल। देखो इसकी क्रिया फिर से 2 एसीटोन के अणु ले लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 डबल बॉन्ड O, और कोई ना कोई क्षार की उपस्थिति में बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। बनेगा क्या ये समझते हैं। देखो यहाँ पर आपका हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा रिएक्शन है, बहुत छोटा छोटा यहाँ पर हम लिख रहे हैं। हो जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड में C, यहाँ पे आपका CH3, यहाँ पे O के साथ में एक H सिंगल बॉन्ड में, यहाँ पे CH3 था, एक H इसको दे दिए तो हो गया CH2 सिंगल बॉन्ड में C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड में CH3। ये हो गया। फिर से समझते हैं। देखो हमने लिखा C, चलो C लिखा, CH3 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 और CH3। इसके बाद एक 2 बांड है ना, एक बांड के साथ में क्या जोड़ दिए, यहाँ पे CH3 था, 2 लगा दिए, और इसका एक H और इसका O एक साथ में लगा दिए। बचा आपका क्या है, सिंगल बांड C, सिंगल बांड C, डबल बांड के साथ O है तो डबल बांड के साथ O, और एक CH3 बचा है, एक CH3 बचा है। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेन 2 ऑन। ये हो जाएगा इसका नाम। देखो थोड़ा से तो टफ है, लेकिन ये रिएक्शन भी आपको पढ़ना है, ये नहीं जो कठिन है उसे आपको छोड़ के चलना है। तो इसलिए सारे के सारे आपको एक साथ में बता रहा हूँ, किसी भी प्रश्न को नहीं छोड़ रहा हूँ, चाहे वो सरल है या कठिन है या इंपॉर्टेंट है या नहीं है। लेकिन हाँ, ये थोड़े रिएक्शन इस तरह के रिएक्शन पेपर में नहीं आएंगे, ये मैं दावे के साथ बता दे रहा हूँ। अगला आपका है एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ये आपका है। तो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे सबसे पहले एथेनॉल मतलब कि एथिल एल्कोहल CH3 CH2OH ले लेते हैं, और इसका हम क्या करा देते हैं, अपचयन Cu उत्प्रेरक की उपस्थिति में लगभग 570 या 73 केल्विन पे बन जाएगा आपका CH3, यहाँ CHO, यहाँ पे नवजात ऑक्सीजन ले लेते हैं तो यहाँ पे H2 और O के साथ में H2O हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से CH3 CHO को लिखेंगे, CH3 CHO, और इसकी क्रिया कराएंगे हम किसी न किसी तनु क्षार की उपस्थिति में, NaOH तनु होना चाहिए। इसके बाद बन क्या जाएगा ये समझते हैं। आपका यहाँ पे CH3 है, हो जाएगा आपका CH3। इसके बाद CH सिंगल बॉन्ड में CH साथ में OH, तो यहाँ पे OH, ठीक है, CH3 हो गया, सिंगल बॉन्ड में CH साथ में OH हो गया। बचा क्या है आपका, अभी आपका बचा है CH2 और CH2 और CHO आपका बचा है। तो ये पूरा का पूरा इसके साथ में लिख देते हैं, CH2 CHO, ये आपका हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे CH3 था, CH3 हो गया, सिंगल बॉन्ड के साथ में CH, सिंगल बॉन्ड के साथ में CH के साथ में OH हो गया, OH हो गया, और CH2 CHO आपका अलग हो गया। और यहाँ पे अगर इसको थोड़ा बहुत मतलब कि संतुलित करना है तो यहाँ पे हम इसके 2 अणु ले लेते हैं, यहाँ पे 2 अणु ले लेते हैं। नहीं तो मतलब आपको इक्वल करने का कोई मतलब ही नहीं, आपको जो बनना है वो बनना चाहिए, जरूरी ये होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। Na के साथ में यहाँ पर Na आपका अलग हो रहा है, वो मुझे भी दिख रहा है, Na यहाँ पर अलग होगा, Na के साथ में OH आपका जो लगा है, Na आपका अलग हो जाएगा फॉर्मेट के साथ में HCOONA। लेकिन आपको वहाँ तक सोचना ही नहीं है, ये आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो ये सारे रिएक्शन आपकी हो गई कंप्लीट। एल्कोहल फिनॉल ईथर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे मैंने उन सारे प्रश्नों को बता दिया। मिलेंगे अब नए लेसन के साथ, एल्डिहाइड वाले लेसन के साथ, जहाँ पे एल्डिहाइड होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा और कीटोन होगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।